हर हर महादेव। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। चारों ओर हरियाली छाई हुई है। पेड़ों से टपकती बारिश, मंदिरों में गूंजते मंत्र और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। कहा जाता है कि सावन का प्रत्येक दिन अपने आप में विशेष होता है, लेकिन जब सावन में वीरवार अर्थात गुरुवार आता है, तब भक्त भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करके सुख, समृद्धि, ज्ञान और परिवार की मंगल कामना करते हैं। आज की कथा भी एक ऐसी ही स्त्री की है जिसके जीवन में धन था लेकिन शांति नहीं, परिवार था लेकिन सुख नहीं। फिर एक दिन की भक्ति ने उसके जीवन की सारी दिशा ही बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी सुलोचना के साथ रहता था। धर्मदास बहुत मेहनती था, उसका व्यापार भी अच्छा चलता था, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में अहंकार आने लगा। वह गरीबों की सहायता करने से बचने लगा और धार्मिक कार्यों को भी केवल दिखावा समझने लगा। उसकी पत्नी सुलोचना बहुत ही धार्मिक और सरल हृदय की थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करती और गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा करती थी। एक दिन सावन का गुरुवार आया। सुबह सुलोचना ने पीले वस्त्र धारण किए, घर की सफाई की और भगवान विष्णु के सामने दीपक प्रज्वलित किया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने जाकर बोली, हे प्रभु, मेरे परिवार को सद्बुद्धि देना। हमारे घर में धन से अधिक धर्म और अहंकार से अधिक विमलता बनी रही। उसी समय धर्मदास वहां आया और बोला, हर गुरुवार यही पूजा पाठ करती रहती हो, क्या भगवान सच में किसी की किस्मत बदल देते हैं? सुलोचना मुस्कुराकर बोली, भगवान केवल किस्मत ही नहीं बदलते स्वामी, वह मनुष्य की बुद्धि और कर्म बदल देते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो जीवन भी बदल जाता है। इस पे धर्मदास हंस पड़ा। तो फिर देखता हूँ तुम्हारे भगवान हमारे घर में क्या परिवर्तन करते हैं। सुलोचना ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। कुछ ही दिनों बाद धर्मदास के व्यापार में अचानक भारी नुकसान होने लगा। जिस व्यापार में वह वर्षों से सफल था, उसमें उसे लगातार घाटा होने लगा। एक दिन के बाद एक सौदा खराब होने लगे। उसके मित्रों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कुछ ही महीनों में उसके घर की संपत्ति बिकने लगी। एक दिन धर्मदास बहुत ही दुखी होकर घर आया और बोला, सुलोचना, लगता है हमारा भाग्य ही खराब हो गया। सुलोचना ने शांत स्वर में कहा, भाग्य को दोष देने से पहले हमें अपने कर्मों को देखना चाहिए। धर्मदास चुप हो गया। उसे याद आया कि उसने कितने जरूरतमंद लोगों को खाली हाथ लौटाया था और कितनी बार अपने धर्म का अहंकार किया था, लेकिन अभी भी उसके मन में परिवर्तन पूरी तरह नहीं आया था। बृहस्पति देव की परीक्षा। एक दिन सावन का गुरुवार था। सुबह सुबह एक वृद्ध साधु उनके घर के द्वार पे आया। उन्होंने उनसे कहा, माता, कुछ भोजन मिल सकता है? सुलोचना ने तुरंत उन्हें आदर से घर में बुलाया, लेकिन धर्मदास ने कहा, हमारे पास स्वयं खाने के लिए कम है, अब हम दूसरों को क्या देंगे? साधु मुस्कुराया और बोला, जिस घर में श्रद्धा और दया समाप्त हो जाती है, वहाँ धन देने पर भी समृद्धि नहीं रहती। यह सुनकर धर्मदास को बहुत बुरा लगा। यह बोला, महाराज, क्या आप कहना चाहते हो हमारी गरीबी हमारी गलती है? साधु ने शांत स्वर में कहा, गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती, मन की संतुष्टि, अच्छे कर्म और भगवान पर विश्वास की कमी भी गरीबी को ही दर्शाते हैं। सुलोचना ने साधु के चरण तभी साधु ने कहा, सावन के इस पवित्र महीने में गुरुवार से तुम दोनों श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करो। पीले पुष्प, पीले वस्तु या अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद अर्पित करो। किसी जरूरतमंद को भोजन कराओ और अपने कर्मों में सच्चाई लाओ। धर्मदास ने पूछा, महाराज, क्या ऐसा करने से हमारा धन वापस आ जाएगा?
साधु बोले, भक्ति को व्यापार मत बनाओ, भगवान से केवल धन मत मांगो, पहले सद्बुद्धि मांगो। जब मनुष्य का मन सही दिशा में चलता है तब उसके कर्म भी सही दिशा में चलने लगते हैं। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। उस दिन धर्मदास बहुत देर तक सोचता रहा। पहली बार उसे समझ आया कि सुलोचना वर्षों से जो कहती थी उसमें सच्चाई थी। अगले गुरुवार दोनों ने मिलकर भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने दीपक जलाया, पीले फूल अर्पित किए और बृहस्पति देव का स्मरण किया। धर्मदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे धन से पहले सद्बुद्धि दीजिए। यदि मैंने किसी का दिल दुखाया है तो मुझे क्षमा कीजिए। उस दिन से धर्मदास ने अपने जीवन में कुछ नियम बना लिए। वह झूठे सौदे नहीं करता, गरीबों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराता, अपने कर्मचारियों के साथ प्रेम से व्यवहार करता और हर गुरुवार भगवान विष्णु तथा बृहस्पति देव का स्मरण करता। कुछ समय बाद धर्मदास के व्यापार में फिर से छोटे छोटे अवसर आने लगे। पहले एक छोटा सौदा सफल हुआ, फिर दूसरा, फिर एक पुराने ग्राहक ने उससे धीरे धीरे उसका व्यापार चलने लगा, परंतु अब उसके व्यवहार में काफी तब्दीली आ चुकी थी। पहले वह धन को अपनी ताकत समझता था, लेकिन अब वह धन को भगवान की दी हुई जिम्मेदारी समझने लगा। उसने अपने नगर में एक गरीब परिवार की बेटी की शादी करवा दी, कई जरूरतमंद लोगों की सहायता की। अब उसका ध्यान इन चीजों से हट गया था और सबसे बड़ी बात, उसके मन में फिर से प्रेम और शांति लौट आई। एक दिन सुलोचना ने मुस्कुराकर कहा, देखिए स्वामी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। धर्मदास बोला, हाँ, लेकिन भगवान ने मेरी इच्छा पूरी करने से पहले मुझे बदल दिया। पहले मैं धन मांगता था, अब मैं भगवान से केवल इतना मांगता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म के मार्ग से ना हटे। कथा के अनुसार एक गुरुवार की रात धर्मदास ने स्वप्न में उसी वृद्ध साधु को देखा। साधु के चेहरे पर दया तेज थी, दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, धर्मदास, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वही सबसे बड़ा वरदान है। धन आता जाता रहता है, लेकिन सद्बुद्धि, सेवा और भगवान के प्रति श्रद्धा मनुष्य को सच्ची समृद्धि होती है। धर्मदास ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराए और तभी उनके पीछे दिखता हुआ प्रकाश दिखाई देने लगा। धर्मदास समझ गया कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे। उसने मन ही मन बृहस्पति देव को प्रणाम किया। सुबह छूटते ही उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया और कहा, हे प्रभु, हमारे घर में हमेशा धन से पहले धर्म, सुख से पहले संतोष और सफलता से पहले सद्बुद्धि हो। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करता है तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान, पुण्य और सेवा करता है, उसके जीवन में सकारात्मक और समृद्धि का संचार होता है। विशेष रूप से सावन के पवित्र वातावरण में भगवान का स्मरण, पूजा और सेवा भक्त के मन को शांति प्रदान करती है। लेकिन याद रखिए, व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं। व्रत का अर्थ है मन को गलत विचारों से रोकना, वाणी को कटुरता से रोकना, कर्मों को अधर्म से रोकना और मन को भगवान की ओर लगाना। अगर हमारे घर में पूजा हो, इसलिए किसी जरूरतमंद के लिए हमारे मन में दया ना हो, तो वह पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए सावन के वीरवार पर भगवान से धन के साथ साथ धर्म, ध्यान, स्वास्थ्य, संतोष और सद्बुद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। समापन प्रार्थना। हे भगवान विष्णु, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखें, हमारे परिवार को स्वस्थ रखें, हमारे मन में अहंकार और नकारात्मकता दूर करें, हमें सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दें, हमारे कर्मों को धर्म और सेवा के मार्ग पे लगाएं। हे बृहस्पति देव, हमारे जीवन में ज्ञान, विवेक, सम्मान और सद्बुद्धि का प्रकाश फैलाएं। और हे भगवान, इस पवित्र महीने में अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें। हर हर महादेव।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।